चाणक्य नीति के अनुसार नया साल 2026 धन कमाने के अचूक उपाय। प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहा जाता है धन वहीं टिकता है जो नीति से कमाया जाए, और जब बात नीति की आती है तो सबसे पहला नाम आता है महामनीषी आचार्य चाणक्य का। नया साल 2026 हमारे जीवन में एक नया अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप सिर्फ तारीख बदलेंगे या अपनी तकदीर भी? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें छिपे हैं चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने के अचूक उपाय, जो अगर आपने 2026 में अपना लिए तो गरीबी, कर्ज और आर्थिक तनाव आपसे दूर भागेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका सबसे सफल साल बने तो अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी अर्जुन और चाणक्य के 5 सूत्र। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक समस्या थी, पैसा उसके पास टिकता ही नहीं था। कमाता था पर बचता नहीं था, जो कमाता वही खर्च हो जाता। एक दिन वो आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं परिश्रम करता हूं फिर भी धन नहीं बढ़ता, कारण क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, धन भाग्य से नहीं नीति से बढ़ता है। अगर तुम 2026 में धनवान बनना चाहते हो तो मेरे ये 5 सूत्र जीवन में उतारो। पहला सूत्र, आय का स्रोत कभी छोटा मत समझो। चाणक्य नीति कहती है, जो अल्प आय को तुच्छ समझता है वो कभी बड़ा धन नहीं कमा सकता। चाणक्य ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति छोटे अवसर को ठुकरा देता है वो बड़े अवसर के योग्य नहीं होता। 2026 में चाहे कमाई कम हो, छोटा व्यापार, फ्रीलांस काम, ऑनलाइन काम, साइड इनकम, उसे कभी छोटा मत समझिए। आइडिया, आज की छोटी कमाई कल की बड़ी संपत्ति बन सकती है। यह बात दिल से सही लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं छोटे अवसर को नहीं छोड़ूंगा। दूसरा सूत्र, खर्च से पहले सोच, कमाई के बाद नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आय से पहले खर्च तय करता है वो जीवन भर अभाव में रहता है। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती यही थी, मोबाइल, दिखावा, फालतू खर्च। चाणक्य ने कहा, 2026 में पहले बचत कर फिर खर्च कर। कमाई का कम से कम 20% बचाओ। जरूरत और शौक में फर्क सीखो। उधार से दूरी रखो। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा टिके तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी गुप्त उपाय आने वाले हैं। तीसरा सूत्र, एक से अधिक आय का स्रोत बनाओ। चाणक्य नीति साफ कहती है, एक नदी सूख जाए तो जीवन रुक जाता है। आज के समय में सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा जोखिम है। 2026 में जरूर बनाइए एक साइड इनकम, एक स्किल, एक डिजिटल काम। चाणक्य बोले, धन उसी के पास जाता है जो नए मार्ग बनाता है। कमेंट में लिखिए, 2026 में मैं दूसरा इनकम सोर्स बनाऊंगा। चौथा सूत्र, आलस्य धन का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य नीति में कहा गया है, आलसी व्यक्ति के घर लक्ष्मी नहीं जाती। अर्जुन मेहनती था लेकिन टाल मटोल करता था। 2026 में अगर धन चाहिए तो कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, आज से शुरू करें। याद रखिए, जो समय की कद्र करता है लक्ष्मी उसी का दरवाजा खटखटाती है। अगर आप आलस्य छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी जाग सके। पांचवां सूत्र, गलत संगति से तुरंत दूरी। चाणक्य ने कहा, मूर्ख मित्र शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। 2026 में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक हों, सिर्फ खर्च सिखाते हों, मेहनत का मजाक उड़ाते हों। धनवान लोगों की संगति करें, सीखने वालों के साथ रहें। कमेंट में बताइए, आप 2026 में किस बुरी आदत या संगति को छोड़ेंगे? श्री कहानी का सार, निष्कर्ष, अर्जुन ने चाणक्य के 5 सूत्र अपनाए। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। 2026 में वो वही युवक था जिसके पास ना सिर्फ पैसा था बल्कि शांति और सम्मान भी था। चाणक्य नीति का अंतिम संदेश, धन उसी के पास टिकता है
जो नीति, संयम और बुद्धि से कमाता है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका सबसे धनवान साल बने, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।